दीदी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि होलिका दहन के अगले दिन हम रंग खेलते हैं, तो होली को हम रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं? वैसे तो रंग खुशहाली लाते हैं जी, सुंदर लगते हैं। हाँ जी, और उस समय हम तो स्थूल रंग ही डाल देते हैं सबके बिल्कुल, ऊपर। हाँ, जी, कोई लाल डाल रहा है, कोई पीला डाल रहा है, कोई हरा डाल रहा है। धीरे धीरे तो आज ऐसी स्थिति होगी कि काला भी लगाने लग गए हाँ हैं, जी, क्योंकि मन से वो वृत्तियां अभी चेंज नहीं की हैं। बिल्कुल, जैसा कि पहले दिन होलिका दहन में इसी बात की निशानी है कि अपनी वृत्तियों को हमें शुद्ध बनाना है। लक्कड़ गोबर जैसी बातें हटा देनी हटा है। देनी है। लेकिन आज मानव अपने आप को इतनी जल्दी बदल नहीं पाता है, और रंग इसीलिए ही ये द्योतक है इस चीज़ का कि हमारा जीवन रंगों भरा होना चाहिए, अर्थात गुणों भरा होना चाहिए। जैसे कोई भी रंग हम देखते हैं तो वो एक सुंदरता को लाता है। हाँ? हाँ जी, तो हमारे जीवन में ऐसी सुंदरता है। मनुष्य रंगीन कपड़े पहन लेता है, घर रंगीन बना लेता है, बहुत चीज़ें रंगीन बना लेता है, बड़ी सुंदर मैचिंग कर लेता है। हाँ जी, आजकल तो बहुत टेक्निक्स आ गई हैं इन बातों की। पर परमात्मा ने हम सबको ये कहा है कि आप अपने इंटरनल लाइफ को ऐसा बना लो रंग बिरंगा सुंदर। और वो निशानी है कि जितने हमारे जीवन में दिव्य गुण आते जाते हैं, सुख का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का। अब मान लिया जाए मैंने बहुत अच्छे वस्त्र पहन लिए लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो क्या मैं किसी को प्रिय लगूंगी? नहीं। तो वही ही भगवान ने आकर के हम सबको जो ज्ञान दिया, और ज्ञान की ही निशानी फिर पिचकारी दिखा दी गई। अच्छा, क्योंकि ज्ञान भरपूर होता है ना, तो हाँ जी, पिचकारी में पानी रंग वाला भर लेते हैं हाँ जी, और फिर उसकी चलाते हैं दूसरों पे, तो उनको अच्छा भी लगता है। हाँ, रंग बिरंगे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम जब ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में भरते हैं तो उसके फल स्वरूप हमारे जीवन के अंदर गुण आते हैं। हाँ जी, प्रेम का गुण आता है, शांति का, जो मैं सुना रही थी। उन गुणों का ही प्रतीक वो रंग बिरंग खेलना है। अब वो गुण नहीं होते तो मनुष्य की वृत्ति भी वैसी होती है। हाँ, प्रेम नहीं होता है तो मनुष्य का सोच भी नफरत वाला होता है। तो आज इसलिए होली में उसका दूसरा रूप भी एक छिप गया है, जो दिखाई देता है वास्तव में। चाहे वो छिपा के ही कर लेते हैं कि किसी से दुश्मनी भी निकालनी है तो ऐसा रंग लगाओ जो जीवन भर मिटे नहीं। जी, जी, कीचड़ तक भी लगा देते हैं। तो आप सोचिए वो खेलना कैसा, वो खेलना सुखदायी तो नहीं हुआ ना। और ये खेलना वास्तव में भगवान ने जो हमको जीवन में दिया वो दिव्य गुणों से दिया जी, कि आपस में दिव्य गुणों से खेलो, लेन देन करो। कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, आप मुस्कुराती रहती हैं, तो मेरे जीवन में भी ये गुण आ जाए तो वो रंग आप मुझे लगाओ। बहुत बढ़िया। तो एक दो के संग से हम उन रंगों को जितना लेते जाते हैं, हमारा जीवन खुशियों वाला और चमकता हुआ हो जाता है। बहुत ही सुंदर अर्थ दीदी ने बताया कि होली के इस त्योहार को हम रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं।